नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में 6वीं कविता ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। तो चलिए अभी इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1939 जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु 2012 में हुई। परिचय: शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। दर्जन से मतलब 12 से अधिक। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अभी देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओट होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। तो कविता में कवि किस तरह हमें बोलना चाहिए और जब हमको आवश्यकता पड़े तब आक्रोश भी प्रकट करना चाहिए, यह बात उन्होंने कविता में सिखाई है। तो आइए अब हम कविता पढ़ेंगे कि कविता में कवि ने क्या कहा है। आइए अभी कविता शुरू करते हैं। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ूंगी, आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। देखिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो इस प्रकार यह कविता की पंक्तियाँ है। आइए अभी हम अर्थ जानेंगे। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखिए, यहाँ पे कवि रमेश दत्त शर्मा हमें बताना चाहते हैं कि हमारी वाणी मतलब हमारे बोल, हम जो बोलते हैं वह हमारा बोलना कैसा होना चाहिए। तो कवि बोलते हैं वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद मतलब शहद हम क्यों खाते हैं या शहद हमें किस उपयोग में आता है। तो शहद कैसा होता है, तो मीठा होता है और मीठापन लाने के लिए हम शहद घोलते हैं। और वाणी में शहद घोलना मतलब शहद की तरह हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। और हमें हमेशा दूसरों के साथ मीठे शब्दों में ही बात करना चाहिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, मतलब कवि का कहना है कि वाणी में शहद मतलब लोगों से हमें किस तरह बात करनी है, प्यार से बात करनी है। कवि कहते हैं हमें हमेशा मीठी बोली बोलना चाहिए और अगर हमें मीठी बातें करना नहीं आता है तो हमें वह सीखना चाहिए। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा दूसरों के साथ बात करते वक्त हम कैसी बात करें, मीठी बोली में उनसे बात करें। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि चुप रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मतलब कभी कभी हम फिजूल की बातें कर देते हैं, कभी कभी हमें कुछ पता नहीं होता है फिर भी हम कुछ भी बोल देते हैं।
सामने वाला हमें कुछ बोलता रहता है और हम कभी कभी कुछ अलग ही बोल के क्या कर देते हैं, बात बिगाड़ देते हैं। तो कवि कहते हैं कि कभी कभी चुप रहना फ़ायदेमंद होता है, हमें कुछ कुछ बातों में चुप रहना चाहिए। लेकिन जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमेशा ही चुप रहना ठीक बात नहीं होती है। वक्त आने पर अपनी जुबान हमें क्या करनी चाहिए, खोलनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि चुप रहना हमेशा ही फ़ायदेमंद नहीं होता है, कभी कभी हमें वक्त पर बोलना ही पड़ता है। तो ऐसी अगर बात होती है तो हमें टाइम पर, वक्त पर हमें क्या करना चाहिए, अपनी जुबान खोलनी चाहिए और अपनी बात हमें खुल के बोलनी चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। और हमें कभी बोलते हैं कि कभी भी कुछ कहने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सोचकर बात करनी चाहिए। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हम बोल देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वह बात हमारी गलत भी हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर कोई भी बात मुंह से निकालने के पहले सोचकर वह बात बोलनी चाहिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए मतलब, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए मतलब कुछ भी बोलने से पहले क्या करनी चाहिए, उस बात को तोलना सीख लेना चाहिए। मतलब वह बात सही है नहीं है, हम बराबर बोल रहे हैं कि नहीं। तो हमें सोच विचार करके, किसी से पूछ के वह बात सत्य है या असत्य है यह जान के हमें वो बात बोलनी चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कभी कभी हमारी एक दूसरे से क्या हो जाती है, तू मैं हो जाती है। तू मैं मतलब झगड़ा हो जाता है, हम तड़ाक से बोल देते हैं। तो कभी कहते हैं कि कुछ भी बोलना या झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी भी एकदम से बोलते वक्त ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले से एकदम झगड़ा हो जाए। तू मैं ना करते हुए, डांट फटकार के ना बोलते हुए हमें अपने आप को टोकना सीखना चाहिए। मतलब हमें अपने आप को रोकना सीखना चाहिए कि हम एकदम से किसी को न बोलते हुए अपनी जुबान पर काबू कर सके और हम चुप रह के ही वह बात मिटा सके, सोच विचार करके हम बोल सके। और अगर हमें यदि कभी गुस्सा भी आ जाता हो तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए और वह बात बोलनी चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह मतलब कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि एकदम वह पटाखे की तरह मतलब एकदम से जोर जोर से बोलना चालू कर देते हैं, झगड़ा चालू कर देते हैं। तो कभी कहते हैं पटाखे की तरह हमें एकदम से नहीं फूटना चाहिए या तो किसी पे नहीं बरसना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। हमें मिलकर जो समस्या है वह सुलझा कर सभी के साथ अच्छी तरह से बात कर कर घुल मिलकर उनसे बात करना चाहिए, वह उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, रोशनी के रंग सभी में घोलना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे मतलब कटु वचन बोलना मतलब कड़वी जबान। जो लोग कड़वी बातें करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कड़वी बातें करते हैं। अगर हम किसी से कड़वी बात यानी दिल दुखाने वाली बात करते हैं, कभी कभी एकदम से हम बोल देते हैं तो सामने वाले का दिल दुख जाता है। तो हम ऐसी अगर बात करेंगे तो हमसे भी लोग वैसे ही बात करेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। हम जो बोते हैं वही क्या होता है, लगता है। तो हम अगर कटु वचन बोलेंगे तो हमें भी वैसी ही क्या मिलेगी, सामने वाले से वैसे ही हमारे साथ भी व्यवहार होगा। तो हम अगर कटु वचनों में बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे वैसे ही बात करेगा, जो बोएंगे हम वही पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, मीठी बोली से गुल रोपना सीख लीजिए। हमें क्या करना चाहिए, सामने वाले से मीठी वाणी में बात करना चाहिए। तो
हमसे क्या करेगा, सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो हमें कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए, मीठी बोली में ही सामने वाले को समझाना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, एक आधी बात, कोई बात हमें चुभने लगती है मतलब हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा दिल दुखता है किसी की बात सुनकर, या तो फिर हम ऐसा किसी से बात बोल देते हैं तो सामने वाले का दिल दुखता है, दिल को वह बात चुभ जाती है। तो अगर हम किसी को कोई बात बोलते हैं और किसी के मन को वह चुभने लगती है तो क्या करना चाहिए, उसी वक्त क्या करना चाहिए, वह बात बदल देनी चाहिए, बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। मतलब वह बात हम एकदम से हमें बदल देनी चाहिए और वह बात बदल कर वह मसला वही सुलझा लेना चाहिए, बात बदल देनी चाहिए। अगर हम कोई बुरी बात बोलते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि इससे सामने वाले का दिल अभी दुखेगा या दुख रहा है, तो वह बात हमें बदल कर अच्छी बातें बोलना चाहिए। तो ऐसा सीख लेना हमें चाहिए, बात बदलना हमें आना चाहिए। ये किसने कहा, ओट सीख कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि यह किसने कहा कि हमें मतलब ओट सीख कर बैठना चाहिए, कभी भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर हमें मुंह खोलना ही चाहिए। हमने पहले पंक्तियों में देखा है कि जब हमें बोलना है तब बोलना ही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें मुंह बंद करके चुप रह के ही या तो फिर कि अन्याय सह के ही हमें रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी वह भी घातक होता है, तो अन्याय हमें हमेशा ही सहन नहीं करना है। कभी कभी हमें बोलने की भी ज़रूरत होती है। तो जो बात अच्छी नहीं है या फिर अपने मन को कभी कभी अच्छी नहीं लगती है तो उस वक्त हमें ओट सीकर नहीं बैठना है, मतलब चुप रहकर नहीं रहना है। हमें आवश्यकता पड़ने पर वक्त पर अपना मुंह खोलना है और बोलना सीखना है। तो इस तरह इस कविता में कवि हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस वक्त बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, या कब चुप रहना चाहिए, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए हमें कब बोलना है कब नहीं बोलना है, यह सब इस कविता में हमें कवि ने बताया है। तो कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।